दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर हमारा पावर फैक्टर अच्छा है या ख़राब है, दोनों कंडीशन पर हमें क्या लाभ हो सकता है और क्या हानि होती है। आज की इस वीडियो में डिटेल में हम इस चीज़ को जानेंगे। इंटरव्यू में भी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आइए जान लेते हैं कि पावर फैक्टर किस तरह से प्रभाव डालता है हमारे पूरे सिस्टम पर। देखिए, जो हमारा पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर का मतलब कॉस फाई होता है, ठीक है। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ कॉस फाई ही नहीं होता है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर। कैसे? देखिए, पावर फैक्टर का मतलब यह होता है कि जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम है, आपका घर है या आपकी फैक्ट्री है, कहीं पर भी वह कितना स्मूथ वर्क कर रहा है। आपकी फैक्ट्री में पूरी की पूरी मशीनरी, जो भी चीज़ें हैं, सब इलेक्ट्रिकल से चलती हैं, तो वो कितनी स्मूथ चल रही हैं, अच्छी कंडीशन में चल रही हैं, यह सारा का सारा हमारा पावर फैक्टर पर ही डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारा सब स्टेशन है, ठीक है। सब स्टेशन से हमारी फैक्ट्री में सप्लाई आ रही है। अब यहाँ पर हमारी मशीनरी लगी हुई है या मशीनरी चल रही है, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई आई, उसके बाद आपकी फैक्ट्री में जो सप्लाई आ रही है और वह कितनी इफ़िशियंट सप्लाई है, आपका पूरा का पूरा सिस्टम, जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं वो बिजली किस तरह से कंज्यूम कर रही हैं, ये सारा का सारा सिस्टम, सारा का सारा चीज़ जो है आपका, वह पावर फैक्टर पर ही निर्भर करता है। अब यह बात आती है कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है, यह चाहे डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से आपके बिजली का जो बिल है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। चाहे वो आप डायरेक्ट रूप से रखें, चाहे आप इनडायरेक्ट रूप से रखें, दोनों तरह से यह प्रभाव डालता है आपके बिजली के बिल पर। अगर आपका पावर फैक्टर जो है आपका, अगर मतलब अच्छा है, और अच्छा मतलब मैक्सिमम तो इसका 1 होता है पावर फैक्टर हमारा, अगर यह लगभग 1 के आसपास है, तो आपका जो बिजली का बिल है, सेम वही लोड, मान लीजिए 10 किलोवाट का अगर आपका कहीं लोड आप चला रहे हैं, तो आप अगर पावर फैक्टर को 1 या 1 के आसपास रखते हैं, तो इसमें बिजली का बिल आपका जो आएगा, और अगर आपका पावर फैक्टर डाउन होकर के 0.7 के आसपास आ जाता है या 0.8 के आसपास आ जाता है, तो उस कंडीशन पर इसी 10 किलोवाट के लोड का जो बिजली का बिल आएगा, दोनों के बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो इसी लिए यह प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पर यह प्रभाव डालता है। अब बात यह आती है कि कैसे यह प्रभाव डालता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारी यह एक मोटर है, ठीक है। इस मोटर में हमें सप्लाई देनी है, सप्लाई हमने इस मोटर को दिया, ठीक है, सप्लाई दिया। अब इस मोटर का अगर हमारा पावर फैक्टर अच्छा है, तो क्या होगा कि अगर पावर फैक्टर अच्छा, मतलब ये हुआ कि लगभग 1 के आसपास यदि हमारा पावर फैक्टर है, तो कुल मिलाकर के इस मोटर में हमारी लॉसेज नहीं होंगे। लॉसेज होंगे भी तो वो बहुत ही कम लॉसेज होंगे, और कम लॉसेज होने की वजह से जो हमारी मोटर है वह स्मूथली वर्क करती रहेगी, चलती रहेगी। और अगर यहाँ पर पावर फैक्टर हमारा डाउन हो जाता है, तो यह मोटर जो है हमारी हीट होने लगेगी। क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर हमारा डाउन होने से इसमें जो हमारा I²R का जो हमारा लॉस होता है वह बढ़ जाएगा, और उससे हमारी मोटर हीट होने लगेगी। उससे क्या होगा कि हमारी जो केबल है वह भी हीट होने लगेगी, ठीक। कुल मिलाकर के बात यह हुई कि मोटर भी हीट होगी, केबल भी हीट होगी, और सारा का सारा सिस्टम हमारा हीट होगा। मान लीजिए जिस कैपेसिटी का हमने केबल लगाया था वह 10 एम्पियर की कैपेसिटी का हमने लगाया था। अब पावर फैक्टर हमारा अगर कम हो जाता है तो इसका करंट जो हमारा बढ़ जाएगा। करंट बढ़ने से इस केबल के ऊपर लोड पड़ेगा, यह केबल हमारी हीट होगी, और इससे क्या होगा, इसका जो इंसुलेशन है वह डैमेज होने लगेगा। अगर लंबे समय तक यदि आप चलाते हैं तो इसका इंसुलेशन खराब हो जाएगा, मोटर भी आपकी हीट हो जाएगी, तो इससे बहुत सारे नुकसान होंगे। अब कैसे नुकसान होंगे, आइए उसको थोड़ा सा भी समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारी 10 HP की मोटर है, एक एज्यूम करते हैं कि वह 10 HP की जो हमारी मोटर है वह मान लेते हैं हम कि 10 एम्पियर का ही करंट वह ड्रा करती है, 10 एम्पियर का करंट ले रही है। अब किसी कारण से यह जो हमारी मोटर है वह अगर 10 एम्पियर का ही करंट ले रही है, स्मूथली वर्क करने में 10 एम्पियर करंट ले रही है, और हमारा जो पावर फैक्टर है वह 1 है, ठीक है। अब देखिए आप पावर फैक्टर कैसे प्रभाव डालता है।
10 एम्पियर का ही है, तो अगर पावर फैक्टर हमारा 1 है तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 10 पूरा का पूरा आ जाएगा। तो मतलब मोटर हमारी 10 एम्पियर ले रही है, स्मूथली वर्क करती रहेगी हमारी मोटर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब अगर हमारी मोटर 10 एम्पियर का ही करंट ले रही है, अगर हमारा पावर फैक्टर 0.9 हो गया, क्योंकि मैक्सिमम वह एक ही होगा पावर फैक्टर, अब उससे डाउन ही होगा, तो 0.9 हो गया हमारा पावर फैक्टर, तो कितना हो जाएगा, जब हम 0.9 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 9 एम्पियर आ जाएगा। अब इसमें देखिए आपकी मोटर को लेना कितना है चलने के लिए, 10 एम्पियर उसे लेना है, लेकिन उसे मिल कितना रहा है, 1 एम्पियर कम हो जा रहा है। इसकी वजह से मोटर 1 एम्पियर और बढ़ा करके लेगी, तो 1 एम्पियर का आपको लॉस हुआ ना पावर फैक्टर 0.9 होने से। अगर आपका पावर फैक्टर 10 एम्पियर अगर हमारी करंट ले रही है मोटर, अगर पावर फैक्टर जो हमारा 0.8 हो गया, तब देखिए क्या होगा, 8 एम्पियर हमारी मोटर को मिलेगा। लेकिन मोटर एक्चुअल में लेगी कितना स्मूथ करंट, मतलब कितना लेगी, 10 एम्पियर ही लगी, तो उसे 2 एम्पियर का करंट उसे ज़्यादा लेना होगा, तब वह मोटर हमारी चल पाएगी। तो कुल मिलाकर के 2 एम्पियर का हमें बिजली का बिल ज़्यादा देना पड़ेगा, और उससे हमारी मोटर पे लोड भी पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 10 एम्पियर तो वह ले ही ले रही है, लेकिन वह 10 एम्पियर में से 2 एम्पियर लास्ट में चले जा रहे हैं, 2 एम्पियर वो और ले रही है, कुल मिलाकर के उसके ऊपर 12 एम्पियर का लोड पड़ जा रहा है। ठीक है, तो मोटर हीट होने लगेगी और इसकी इफिशियंसी भी गिरने लगेगी। अगर वही मोटर हमारी 10 एम्पियर की है, अगर 0.7 पावर फैक्टर हो गया तो 7 एम्पियर मोटर को मिलेगा, उसे 3 एम्पियर ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, और ज़्यादा नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि हमारी जो मोटर है उस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, वह ज़्यादा बिजली का बिल कंज्यूम करेगी, और हर प्रकार से हमारा नुकसान ही होगा। केबल का नुकसान होगा, मोटर का नुकसान होगा, बिजली का नुकसान होगा, हर प्रकार से हमारा नुकसान ही होना है। अब बात यह आती है कि यहाँ पर यदि हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हमने कर लिया तो क्या होगा कि ये सारा का सारा सिस्टम हमारा सुधर जाएगा और आसानी से हमारा सब कुछ चलने लगेगा। अब मान लीजिए, अब इससे दिक्कत क्या आ रही है कि मान लीजिए हमारी 0.8 पावर फैक्टर हो गया और 8 एम्पियर का हमारा करंट मोटर लेने लगी। यहाँ पर क्या है कि उसको अब मेंटेन करने के लिए 10 एम्पियर की उसे लेगी और उसको करंट ज़्यादा ड्रा करना पड़ेगा। तो हमारी जो हमने मान लीजिए हमने जो केबल लगाई थी वह 10 एम्पियर तक लेने के लिए, करंट बियर करने के लिए हमने लगाई थी। अब हमारी केबल हीट होगी तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस केबल की जो साइज है वह हमें बढ़ानी पड़ेगी। स्टार्टर की जो साइज है वह हमें बढ़ानी पड़ेगी, केबल की साइज हमें है वह बढ़ानी पड़ेगी, और उसके बाद लास्ट में हमारा मेंटेनेंस वह भी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, और हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टार्टर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, केबल मेंटेन करानी पड़ेगी, तो इससे हमारी कास्ट भी बढ़ जाएगी। अब बात ये आती है कि हम पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव करें। तो पावर को फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हमारा APFC पैनल आता है। ठीक है, वह क्या करता है, या ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे सिस्टम में पावर फैक्टर को मेंटेन कर लेता है। इसमें क्या होता है, एक हमारा मीटर होता है और इसमें बाकी और पूरा सिस्टम होता है। इसमें कैपेसिटर बैंक होते हैं। उससे क्या होता है कि या ऑटोमेटिकली सेंस करता है कि पावर फैक्टर हमारा डाउन हो रहा है कि अप हो रहा है। अगर पावर फैक्टर हमारा डाउन हो रहा है तो कई सारे कैपेसिटरों को ऑटोमेटिकली ऑन करा करके पावर फैक्टर को इंप्रूव करा देता है। और जब हमारा पावर फैक्टर ऊपर जाएगा, मतलब मेंटेन होगा, 1 के आसपास जाएगा, तो ये कैपेसिटरों को ऑटोमेटिकली रीड करके, सेंस करके वह कैपेसिटर को बंद कर देगा और हमारा पावर फैक्टर यूनिटी के आसपास रहेगा। यह पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली होता है। इसमें हम रीड करा सकते हैं, पूरी इस जो हमारा APFC पैनल होता है इसमें हम रीड करा देंगे कि हमारा पावर फैक्टर 0.97 के आसपास रहना चाहिए या 1 के आसपास रहना चाहिए। तो यह हर स्थिति में कैपेसिटर को ऑन करा करके, ऑफ करा करके, जैसे भी है वो ऑटोमेटिकली लीड और लैग दोनों कंडीशन को यह मेंटेन करके पूरे सिस्टम को स्मूथ बनाने की पूरी कोशिश करता है और पूरे सिस्टम को वह स्मूथ बना देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अच्छा पावर फैक्टर और ख़राब पावर फैक्टर के हमें क्या लॉस हैं और क्या लाभ हैं। क्योंकि पावर फैक्टर यदि हमारा ख़राब होता है तो हमारा I²R बढ़ जाएगा, मतलब हीटिंग हमारी बढ़ जाएगी, केबल की साइज़ हमें बढ़ानी पड़ेगी, इंसुलेशन हमारा ख़राब हो जाएगा, स्टार्टर का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, केबल की साइज़ हमें बढ़ानी पड़ेगी, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, कास्ट हमारी बढ़ जाएगी पूरे सिस्टम की। तो ये सारे हमारे नुकसान हैं। और यदि हम पावर फैक्टर को मेंटेन कर लेते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल इंप्रूव हो जाएगा, मतलब कम आएगा हमारा बिजली का बिल, और ये सारे जो हमारे खर्चे हैं वो सारे के सारे खर्चे हमारे बच जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।